छत पे से श्री मंजिल से छत से तो वो 2 दिन से 3 दिन से शिकायत हो रही थी कि रो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों द्वारा मर्डर है, क्योंकि 2 महीने पहले राजकुमार ऐसा ही है, इनको सस्पेंड कर दिया गया था। और ये अपनी नौकरी के लिए भागा फिर रहा था, क्योंकि जब घर में पैसा नहीं होता ना तो वो किसके पास जाएगा। 4-4, 5-5 लाख रुपए लेते हैं, पकड़े भी गए हैं, फिर भी इनको आनंद ऐसा आ रहा कि उसने नहीं कमाया था ना तो हम तो कमाएंगे। जैसे वो मरा ऐसे इनको भी मरवाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जब आप कौन आएगा सामने ऐसा धक्का मुक्की कर रहे हो, कौन आएगा? धक्का मुक्की नहीं किया, कौन? अच्छा कौन आ जाएगा? इनके पैर पकड़ रहा था कि मेरे को ड्यूटी ले लो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे। कितने समय से इन्हें सस्पेंड किया हुआ था? वो 2 महीने से था, 4 महीने से सस्पेंड था। अगर ड्यूटी पे जब लेंगे जब पहले रिश्वत दो, पहले पैसा मांगते हैं, जब ड्यूटी पे चढ़ाते हैं। उसका मन ऐसा दुखा, इन्होंने उसको बेइज्जती से बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है, उल्टा सीधा बोला। देखो अफसर के सामने ही हुआ है सारा कांड, अफसर के सामने हुआ। डिपार्टमेंट ने इनको इतना टॉर्चर कर दिया, इतना हरेसमेंट कर दिया कि इनको नहीं पड़ी। मैं मानता हूँ ये मर्डर है और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार एसी साहब हैं। तनख्वाह कच्ची मिलती है, एक कागजों में पक्का कर देते हैं, पोस्ट नहीं देते हैं। ये धांधलेबाजी पूरी खुले आम कर रखी है इन्होंने। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय हम राजधानी दिल्ली के शादरा नॉर्थ जोन के एमसीडी ऑफिस के बाहर देखिए मौजूद है और मैं उसी एमसीडी ऑफिस की बात कर रही हूं जहां पे सीबीआई की रेड में एसी और डीसी को देखिए खुले में धांधले करते हुए पकड़ा गया था। आज यहाँ से एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आया, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो आप पूरा जोन देख रहे होंगे। बता दूं कि यहाँ पे देखिए एसआई पोस्ट पर एक जो व्यक्ति काम कर रहे थे उन्होंने आज अपनी, पर वहीं देखिए यहाँ के तमाम लोगों के ऐसे आरोप है कि उन्होंने अपनी खुद नहीं ली है। लगातार देखिए 2 महीने से उनका सस्पेंशन किया गया था। जब वो यहाँ पर आकर दोबारा ज्वाइनिंग करना चाहते थे तो लगातार उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी। रिश्वत ना देने पर उनके साथ काफ़ी बदसलूकी करी गई, जिसकी वजह से देखिए आज उन्होंने अपनी है। और ऐसा यहीं के लोगों द्वारा कड़े आरोप है, जो बाकी कर्मचारी है या उनके परिवार के सदस्य हैं, कि वो अपनी खुद नहीं ले सकते बल्कि वो आज सिस्टम की भेंट चढ़े हैं। तमाम यहाँ पे लोग हैं, अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ नजर दौड़ा के कि यहाँ पे तमाम पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्य और यहाँ पे अन्य कर्मचारी भी मौजूद है। देखिए इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी अब तक पूरी खबर पहुँचाते हैं कि क्या कुछ आज घटना रही और किस वजह से राजकुमार ने अपनी, क्या कुछ अभी मामला सामने आया? हमारे सामने ही आया था, हम थे ड्यूटी पे ही थे, हमारे सामने आया, हमारे फ़ोन पे मैसेज आया ग्रुप की तरफ से कि एक ने छत पे से 3री मंजिल से छत से दे दी। तो वो 2 दिन से 3 दिन से शिकायत हो रही थी कि रो रहा है, अफसरों के सामने रो रहा है कि मेरे को सस्पेंड ना करा जाए, मेरे को ड्यूटी पे। किस वजह से सस्पेंड किया गया था? कि तुम टाइम से नहीं आते हो ड्यूटी, बस ये सस्पेंड, हर किसी को सस्पेंड कर देते हैं। इन्हों को पावर है, कुर्सी पे जो है ना पूरा आनंद उठा रहे हैं। 4-4, 5-5 लाख रुपए लेते हैं, पकड़े भी गए हैं, फिर भी इन्हों को आनंद ऐसा आ रहा कि उसने नहीं कमाया था ना तो हम तो कमाएंगे। उसको परेशान कर रखा था, कल भी पैर पकड़ के सारे दिन रो के गया वो, आज भी इन्हों के पैर पकड़ रहा था कि मेरे को ड्यूटी ले लो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे। कितने समय से इन्हें सस्पेंड किया हुआ था? वो 2 महीने से था, 4 महीने से सस्पेंड था, 4 महीने से सस्पेंड। किस पोस्ट पे थे मैम ये? एसआई की पोस्ट पे, परमानेंट पोस्ट? परमानेंट। किस वार्ड में काम कर रहे थे ये 215 में। तो किस वजह से ये पूरी वारदात आज देखने को मिली? क्या तो वो उसका मन ऐसा दुखा, इन्होंने उसको बेइज्जती से बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी है, उल्टा सीधा बोला, इसलिए इन्होंने रोका भी नहीं कि मैं ना तो मेरे को नौकरी ले लो, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी ले लूँगा, आपका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप अफसर लोग हो तो मैं आपका नहीं बिगाड़ सकता, मैं अपनी से चला जाऊँगा। तो इन्होंने इनका मर्जा जाट। मैम कोई अफसर अब तक सामने आए इस पूरे वाकयात के होने के? देखो अफसर के सामने ही हुआ है सारा कांड, अफसर के सामने हुआ। इसका जो है ये राजकुमार सोलंकी जो था ये 4 महीने से सस्पेंड चल रहा था और ये अपनी नौकरी के लिए भागा फिर रहा था, क्योंकि जब घर में पैसा नहीं होता ना तो वो किसके पास जाएगा? अपने शासन प्रशासन के पास जाएगा ना, अपने ऑफिसर के पास ही जाएगा ना। ऑफिसर ने उसकी बात नहीं सुनी, उसको धुतकारा और उससे रिश्वत मांग रही। अभी 4 लाख किस बात की रिश्वत अगर ड्यूटी पे जब लेंगे जब पहले रिश्वत दो, पहले पैसा मांगते हैं, जब ड्यूटी पे चढ़ाते हैं, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, सबसे रिश्वत चलती है यहाँ पे। बिना रिश्वत के ये जोन चलता नहीं है। अभी 4 लाख की रिश्वत पकड़े गए थे ना अभी, तो यहाँ ये धांधलीबाजी चलती है और यहाँ किसी कर्मचारी की सुनते नहीं है। अभी ऐसा आपको लगता है कि उन्होंने अपनी खुद ली होगी? नहीं, उन्होंने खुद नहीं ली, खुद कोई
लेता खुद जब उसको पड़ताड़ ना करते हैं, जब उसकी शर्म, जब उसको बेशरम शर्मदार कुछ भी कहोगे, पैसा नहीं है मेरे पास खा गए ये। आप मुझे क्या नौकरी खाने के बाद वो अपनी जॉब मांग रहा है, वापस रिटर्न मांग रहा है, वो मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, फिर उसको ललकारा जा रहा है, कुत्ते बिल्ली की तरह धमकाया जा रहा है। तो मैम अक्सर यहाँ पे सारे कर्मचारियों के साथ सब सबके कच्चे साथ होती है जी। 1 साल हो गया ये खड़ा लड़का, 1 साल पक्के हुए को अभी तक इनको पोस्ट नहीं मिली है, तनख्वाह कच्ची मिलती है, एक कागजों में पक्का कर देते हैं, पोस्ट नहीं देते हैं। ये धांधलेबाजी पूरी खुले आम कर रखी है इन्होंने, कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है और ना कोई रुक रहा है। और कर्मचारी बोल नहीं सकता क्योंकि कर्मचारी तो गरीब है, कर्मचारी कहाँ से लाएगा रुपए, चोरी करेगा। ये चोरी डाका तो यही सिखाते करना है, कहाँ से लाएगा पैसे उसके घर में। तो क्या कोई ऑफिसर सामने? अभी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया और हम यही मांगे हमारी कि जो भी है जिसने एसी और डीसी जब तक सामने नहीं आएगा ना, हम उसको उसके परिवार को 1 करोड़ की मांग है, 1 करोड़ की मांग 10 लाख की एक है और उसके पूरा जो सालाना है ना उसको मिले, उसकी पक्की नौकरी मिले, उसके बच्चों को हक अधिकार से इज्जत से देंगे तो हम उसको छोड़ेंगे, नहीं तो जैसे वो मरा ऐसे इनको भी मरवाएंगे। सर ये जो वारदात अभी सामने आई है, क्या लगता है अपनी खुद ली है उन्होंने? देखिए, मेरा नाम कुलदीप चिंडालिया है, मैं सादरा साउथ जोन का अध्यक्ष हूँ और इस जोन पे पूर्व प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। ये कर्मचारी ने खुद नहीं कही है, ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों द्वारा मर्डर है, क्योंकि 2 महीने पहले राजकुमार एसआई हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया था। और किस परेड में? अभिषेक जी के जो डीसी थे, जिन पे सीबीआई ने छापा मारा था, और हिमांशु गौतम जी को नंगे हाथ रुपये 4 लाख रुपए लेकर पकड़ा गया था, उस पीरियड में इनको सस्पेंड किया गया था। तो उस पीरियड से लेकर ये अब तक ये बेचारे कभी एसी साहब के पास आ रहे थे, कल भी ये एसी साहब के कमरे के बाहर खड़े होकर फूट कर रो रहे थे। हमने कहा राजकुमार जी क्या हो गया आपको, क्या हो गया? ये बताने के लिए तैयार नहीं। काफी लंबे समय से परेशान, काफ़ी लंबे समय से परेशान भी थे। इनको ऑपरेशन भी हुआ, डिपार्टमेंट ने इनको इतना टॉर्चर कर दिया, इतना हरेसमेंट कर दिया कि इनको गंवानी पड़ी। मैं मानता हूँ ये मर्डर है और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार एसी साहब हैं। ये मर्डर सिस्टम ही तो है मैम, कर्मचारी के एक सैन के लिए ये 500-500 रुपये लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं, जिन पर पैसा आता है उन पर सैन। और एक अधिकारी तो वो LW जिसको कहते हैं संदीप भारद्वाज जी, कई कार्यकर्ता हमारे उसकी शिकायत करते हैं कि सेक्शन 1 सेक्शन की फाइल लेके जाता, कोई 2 सेक्शन की फाइल लेके जाता, कोई कि कुछ है। अभी हाल ही में यहाँ पे रिश्वत का भी चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है कि मैम ये सस्पेंड करने का तरीका क्या है? जो अभिषेक जी थे ना, जो अभिषेक जी थे वो सभी को मानसिक तौर से परेशान कर रहे थे। सस्पेंड क्यों कर रहे थे? ताकि ये मेरे पास आएँ, मेरे से वैसी बात करें, रिश्वत की मांग करें। अब इस पे बेचारे पर नहीं थी रिश्वत। कितनी सैलरी थी इसकी? 40-50 हज़ार रुपये। अब उसका भी आधा मिल रहा था सस्पेंड होके। सर एक व्यक्ति जो आज रोजी रोटी को भी तरस रहा था, उससे रिश्वत मांगी जा रही, रिश्वत ना देने पर उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करना, मतलब कर्मचारी जाए तो जाएगा। जी देखिए, अगर ये अधिकारी हमारी मांग डिमांड नहीं मानते और हमारे साथ ये बदसलूकी करते हैं तो सीधे सीधे आदमी यही करेगा। और ये सीधा सीधा एक मर्डर है और जब तक इस कर्मचारी को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी और इसको चेक नहीं मिलेगा जो 10 करोड़ रुपए का चेक है, जब तक ये डीसी ऑफिस में हम ताला लगा के यहीं बैठे। क्या कोई ऑफिसर अभी तक सामने आया है? देखिए जी अभी तक कोई सामने नहीं आया, सब अपने घर गए। क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा? आपने स्टाफ में बात करने की कोशिश करी? मौजूद मौके पे 5 बजे की वारदात है। 5 बजे से ये कर्मचारी एसआई दुखी होके 3रे मंजिल, पूरे डिपार्टमेंट ने आके यहाँ पर देखा, नीचे भी सब ने आके देखा, पर कोई भी अधिकारी, बड़े दुख की बात है, कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। हमने एसएस साहब को बोला, एसी साहब हेमराज मीना जी यहीं खड़े थे, हमने कहा सर एम्बुलेंस बुलाइए क्योंकि इसकी सांस चल रही है। उन्होंने कहा तुम्हारे पे कार नहीं है। सांस चल रही थी? सांस चल रही थी, बिल्कुल सांस चल रही थी। 1 मिनट में दफ्तर खाली करके भाग गए, भागना मंजूर करा इन्होंने, पर उसको आदमी को नहीं बचाया, आदमी को नहीं बचाया उसको। मगर उनको बचा लेते तो कुछ तो राहत मिलती, मगर उन्होंने तो जानबूझ के मर्डर करा है, ये जानबूझ के हत्या करी है। ठीक है, साहब को एसी साहब के पास हम गए, हमने कहा सर इसकी सांस चल रही है, आप एम्बुलेंस बुलाइए। तो वो इस कोने से छोड़ के पीछे वाले कोने से गेट से एकदम फरार हो गए। और मौजूद मौके पे आप देख सकते हो यहाँ पर सारे एम्प्लॉइज खड़े हैं, बिल क्लर्स कोई भी है, पर यहाँ पर ना तो डीसी साहब हैं, ना हेमराज मीना जी। क्या वजह है उनकी जो अभी तक वो सामने नहीं आ रहे? क्या कुछ वजह? वो वजह यही है, कर्मचारी को 2 महीने से भटका रखा, 2 महीने से गुमराह कर रखा। अभी भी आप देख सकते हो एसी साहब अपने कमरे में बैठे हैं, पर बड़े दुख की बात है, एक गरीब कर्मचारी अपनी जान से खेल गया, अभी वो भी पब्लिक के बीच में नहीं आए। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? मतलब कर्मचारी की जान की कोई कीमत नहीं? कर्मचारी की जान की कीमत क्या होगी?
अगर जान की कीमत होती तो उसके बच्चों के बारे में सोचा जाता, उसके बच्चों की स्कूल की फीस के बारे में सोचा जाता, उसके पालन पोषण को सोचा जाता सस्पेंड करने से पहले, पर नहीं सोचा। उसके बाद चलो सस्पेंड कर दिया, पर उसको बहाल नहीं किया गया। बहाल करने का कारण क्या है कि रिश्वत दो, जिसकी रिश्वत आती है उसको बहाल कर देते हैं, जिसकी रिश्वत नहीं आती उसको ऐसे छोड़ देते हैं। देखिए, ये सब जो भी है अफसर सब अंदर हैं और ये बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि इनकी गलती है, इन्होंने गलती की है, उसे टॉर्चर करा है, करने पे मजबूर करा है, उन्होंने साक्षात अफसरों ने इसका मर्डर किया है। सर क्या नाम है आपका, क्या कुछ संबंध है आपका? गौरव सोलंकी क्या कुछ संबंध? मेरे चाचा जी हैं। सर क्या कुछ आज वारदात हुई है, कितने समय से वो प्रेशराइज चल रहे हैं? वो 2 महीने से वो चल रहे हैं। 1 महीने का नाम है हॉस्पिटल में रह के आए, उसके बाद भी का नाम है टॉर्चर किया जा रहा है। सस्पेंड किस वजह से किया गया था, क्या कुछ बता सकते हैं? रिश्वत के लिए किया जा रहा है। सभी को रिश्वत चाहिए ना का काम करवाने के लिए। तो अभी आप लोग यहाँ पे शव को भी नहीं जाने दे रहे, किन कुछ वजह से नहीं जाने दे रहे? इसीलिए नहीं जा रहे, पहले तो कारण डीसी और SI आना चाहिए यहाँ पे। वो क्यों नहीं आए यहाँ पे, जबकि उनका भी मौजूद बनता है, उनका कर्मचारी का नाम एक्सपायर हुआ है, वो क्यों नहीं आए यहाँ पे? देखिए, आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे भी आपको मौजूदगी है नज़र आ रही होगी कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ देखिए जो राजकुमार, जिनकी ऐसा कड़े आरोप है यहाँ के ही कर्मचारियों द्वारा कि उनकी देखिए उन्होंने अपनी खुद नहीं ली है, बल्कि ये पूरा जो खेल है ये सिस्टम के द्वारा किया गया एक कत्ल है। देखिए तमाम यहाँ पे भी परिजन भी उनके मौजूद है और अभी उनके शव को यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिस प्रशासन और आम लोगों के बीच में आपको झड़प होती हुई नजर आई होगी। लगातार ऐसे कई कर्मचारी सिस्टम की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।